विनोद विनटेक से यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। एक्सेल के बारे में कल बताया था, मैं उसको थोड़ा सा रिकैप कर देता हूँ। एक्सेल कैसे ओपन करते हैं, मैंने जैसे कल बताया था, स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक्सेल टाइप करेंगे और इस पर क्लिक करेंगे, ये विंडो खुल गई। इसमें मैंने बताया था, ये जो वर्टिकल होते हैं इसको हम कॉलम कहते हैं, जैसे ए बी सी। जो हॉरिजॉन्टल होते हैं उसको रो कहते हैं। एक सेल से दूसरे सेल में नीचे जाने के लिए एंटर दबाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाने के लिए टैब दबाते हैं। ठीक है, एक सेल में एक ही वैल्यू लिखी जाती है। एक सेल पर्टिकुलर एक बॉक्स को कहते हैं, तो उसमें एक ही वैल्यू लिखी जाती है, जैसे नेम हो गया, मार्क हो गया, एक्सेट्रा। जैसे वर्ड में सेव करते हैं वैसे यहाँ पे भी अपन इस फाइल को यहाँ से सेव करते हैं। कि आप ऐसा भी बोल सकते हो, यहाँ पे क्लिक किया, सेव एज पे क्लिक किया और यहाँ पे अपन सेव कर। ठीक है, हमारे ये सेव कर। अब आज कुछ और एक्स्ट्रा चीजें हैं, फॉर्मेटिंग हो गया, मर्ज हो गया, बॉर्डर वगैरह एक्सेट्रा। देखिएगा फॉर्मेटिंग क्या होता है, बोल्ड फॉन्ट साइज कैसे करेंगे, एक्सेट्रा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर्मेटिंग सीखेंगे, जिसे हम अपनी एक्सेल शीट को सुंदर और प्रोफेशनल बना सकते हैं। आज हम फॉर्मेटिंग सीखेंगे जिससे हम अपनी एक्सेल को सुंदर और प्रोफेशनल बना सकते हैं। कैसे फॉर्मेट करेंगे, जैसे ये मैंने थोड़ा सा डाटा टाइप कर लिया, कई डाटा टाइप है। अब मुझे बोल्ड करना है, हेडिंग रो सेलेक्ट करें, बोल्ड फॉन्ट साइज कुछ से हेडिंग रो, तो ये मेरी हेडिंग रो है। खाली इसी को करना है तो इतना, जितने को करना है उसको सेलेक्ट करें। तो ये मैंने सेलेक्ट करा। सेलेक्ट कैसे किया, मैंने यहाँ क्लिक किया और लेफ्ट बटन दबाए दबाए राइट को ड्रैग किया, तो ये सेलेक्ट। तो ये हेडिंग रो सेलेक्ट करें, नेम, क्लास, मार्क, एक्सेट्रा। तो मैंने नेम और मार्क को सेलेक्ट कर लिया, बोल्ड कर पे क्लिक कर दिया। अगर हम हेडिंग को क्लियर देखना चाहते हैं तो बोल्ड उस यूज करते हैं। ठीक है, अगर हम हेडिंग को क्लियर देखना चाहते हैं तो बोल्ड यूज करते हैं। तो ये हमने बोल्ड पे क्लिक कर दिया, ये बोल्ड थोड़ा अलग से दिखे, बोल्ड बटन पे क्लिक करें। ठीक बात है, ये बोल्ड बटन है, देखो ये बोल्ड दिख रहा है आपको, ये बोल्ड बटन है। टेक्स्ट को बड़ा या छोटा करने के लिए फॉन्ट साइज यूज होता है। जैसा पहले भी हमने वर्ड में भी सीखा था, वही चीज़ है यहाँ पे भी। थोड़ा फॉन्ट साइज बड़ा करना है तो यहाँ फॉन्ट साइज यूज लेते हैं, जैसे फॉन्ट साइज 11 से 14 कर दिया। सेल कलर, पर्टिकुलर किसी सेल का कलर चेंज करना है तो हम यहाँ से फिल कलर यूज लेते हैं। ये फिल कलर आ रहा है, इस फिल कलर को यूज लेते हैं। जैसा मैंने बताया था, सेल का कलर करने के लिए फिल कलर यूज लेते हैं। तो ये फिल कलर हो गया, मैंने यहाँ पे फिल कलर कर दिया, या कोई और जो करना है वो कर दिया। हेडिंग रो सेलेक्ट करें, ये हेडिंग रो मैंने सेलेक्ट किया। अगर हम हेडिंग को अलग से देखना चाहते हैं तो कलर उससे यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ से फिल कलर में मैंने कोई दूसरा कलर ऐसे कर दिया, तो ये कलर कर दिया। बॉर्डर लगाना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने पूरा सेलेक्ट किया, ये यहाँ पे बॉर्डर का ऑप्शन आ रहा है। फिल कलर के पहले ही बॉर्डर का ऑप्शन है, यहाँ से आपको कौन सी बॉर्डर लगानी है उस पर क्लिक करें।
होम बॉर्डर ऑल बॉर्डर, ये बॉर्डर है होम है, होम में बॉर्डर है, बॉर्डर में ये ऑल बॉर्डर, ये बॉर्डर। रिपीट कर रहा हूँ एक बार दोबारा से। पहले मैं पूरा सेलेक्ट करूंगा, ये देखिए बॉर्डर लगाना, पूरा टेबल सेलेक्ट करेंगे, पूरा टेबल सेलेक्ट कर लिया, फिर होम पे बॉर्डर पर ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर देंगे। होम पे बॉर्डर पे ऑल बॉर्डर लगाने से पहले टेबल साफ और क्लियर दिखना जरूरी है। टेबल को बॉर्डर लगाने से टेबल साफ और क्लियर दिखती है, ठीक है। इसी तरीके से पर्टिकुलर अलाइनमेंट की हम बात करें तो ये लेफ्ट सेंटर राइट, ये लेफ्ट, ये सेंटर, ये राइट, ठीक है, ये लेफ्ट सेंटर राइट। डाटा को लेफ्ट सेंटर या राइट में दिखाने के लिए अलाइनमेंट का यूज होता है। मैं फिर बता रहा हूँ, एक सेल के अलाइनमेंट की बात कर रहा हूँ। यदि मुझे सबका करना है तो मैं पूरा वही सेलेक्ट करूंगा, फिर सेंटर करना है सेंटर कर दूंगा, एक्सेट्रा। अब मैं आपको एक और छोटी सी चीज बताना चाहूंगा, यहाँ पर अलाइनमेंट दो तरीके का होता है, ठीक है। नीचे वाला हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट होता है, ऊपर वाला वर्टिकल अलाइनमेंट होता है। आपको दिख रहा होगा वर्ड नीचे नीचे वाली मारी है उसमें। ये मैंने दबाया, ये टॉप हो गया, ये मिडिल हो गया और ये बॉटम। सेल के कहाँ पे है, ये लेफ्ट हो गया, ये सेंटर हो गया, ये राइट, ठीक बात है। कोई क्वेश्चन? जैसे माना यहाँ पे इन दोनों को ऊपर कुछ ऐसा लिखना है, मतलब मैसेज कि ये स्टूडेंट मार्क्सशीट ऐसे करके, स्टूडेंट मार्क्स, ठीक है। तो ये तो इसमें है, इसको सेंटर वगैरह कुछ भी करना है। मेरा क्वेश्चन सिर्फ इतना सा है कि इन दोनों के बीच में, मतलब ये यहाँ बीच में कहीं आवे। मेरी प्रॉब्लम क्या है कि मैं इस स्टूडेंट मार्क को यहाँ बीच में लेके नहीं आ पाता, तो वो कैसे होगा? तो मैंने यहाँ पे पहले क्या किया, मर्ज और सेंटर पे क्लिक, इसको दोनों को सेलेक्ट किया। मैं टॉप रो में टाइप करें स्टूडेंट मार्कशीट, ये मैंने स्टूडेंट मार्कशीट टाइप कर दिया, ठीक है। फिर A1 से C1 सेलेक्ट कर लिया, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। फिर मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करें, ये मर्ज और सेंटर पे मैंने क्लिक कर दिया, तो ये पूरा सेल मर्ज हो गया। अब ये एक ही सेल है, ये दो सेल दिए, यहाँ पे कुछ नहीं है, ये एक ही सेल है। जब हम हेडिंग को बीच में देखना चाहते हैं, देखना होता है और कई सेल को एक साथ जोड़ना होता है, तो हम मर्ज और सेंटर का काम में लेते हैं। जब हम हेडिंग को एक बीच में देखना चाहता है और कई सेल को जोड़ना होता है, तब हम मर्ज सेंटर काम में लेते हैं। इस तरीके से या आज मैंने आपको कुछ फॉर्मेटिंग, सेल को मर्ज करना, इस तरह की कुछ चीज़ें आपको बताई है। तो ये चीज़ें आप प्रैक्टिस में करना। कोई क्वेरी हो vinodmangal@gmail.com पर क्वेरी कर भेज देना। और सबसे इम्पोर्टेंट खास बात, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन पर क्लिक